नमस्कार मित्रों, मैं रूपा शर्मा नक्षत्र की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। माफ़ी चाहती हूँ लेट वीडियो के लिए, क्योंकि इधर पीछे कुछ दिनों से व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस कारण से लगातार वीडियो नहीं बना पाई। और नक्षत्रों की सीरीज़ में अभी तक जो हम नक्षत्र लेके आए हैं वो 19 नक्षत्र हो चुके हैं हमारे। और आज तो है वो नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा 20 नंबर का नक्षत्र, 20वां नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पूरा धनु राशि के अंतर्गत आता है। धनु राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो गुरु होते हैं, और ये नक्षत्र जो होता है वो शुक्र के अंतर्गत आता है। देवता इसके जल होते हैं वरुण, आपा भी कहा जाता है इनको, और इनसे रिलेटेड बहुत तरह की स्टोरियाँ भी हैं। वैसे ये जो पूर्वाषाढ़ा शब्द है, पूर्व माने प्रथम या पहला या पहले किया हुआ कार्य, कोई भी, जैसे कोई भी कार्य हम करने वाले होते हैं तो उसकी तैयारियां करते हैं, उसे हम कहते हैं कि इस अनुष्ठान से पूर्व हमने ये तैयारियां करी। इसका अर्थ है कि जो प्रथम समय पर हमने उस वर्क से रिलेटेड कोई काम किया, तैयारी की, सामान एकत्रित किया, या कोई समय निर्धारित किया कि सब यहाँ एकत्रित होंगे इस समय से पहले, और उसके बाद ये गेम स्टार्ट हो जाएगी। तो वो जो पहले के कार्य होते हैं किसी भी अनुष्ठान के लिए, शुरुआत के लिए, उसको कहा जाता है पूर्व, मतलब पहले जो उससे शुरू किया गया है। ये नक्षत्र जो है 13-20 से लेकर के 26-40 तक धनु राशि में ही रहता है, और इसमें गुरु का बहुत ज़्यादा तत्व सम्मिलित होते हैं। और ये नक्षत्र जो होता है ये स्त्री नक्षत्र है, क्योंकि शुक्र के अंदर आ जाता है, वायु तत्व है और अल्प व्यवहारिक है। और पूरा आधारशिला जो होती है प्रेम की भी होती है इसमें, क्योंकि शुक्र है। और जीवन एक कलात्मक चीज़ें होती हैं, कला से रिलेटेड होती हैं, और महत्वाकांक्षी भी होती हैं, जो खुद को भी महत्व देती हैं, क्योंकि जो शुक्र है वो विलासता की भी निशानी है, तो इस वजह से वो खुद को महत्व देती ही देती है। और पूर्वाषाढ़ा का जो स्वामी है शुक्र, वो ज़्यादातर जो है विषमोत्तरी दिशाओं में काफ़ी अपनी जो एट्रीब्यूट वो दिखाते हैं। ऋग्वेद में आपा शब्द का जो पूर्णतः है वो वाटर से रिलेटेड है, मतलब वरुण से रिलेटेड है। वरुण देव जो हैं वो जल के अधिपत्य रखते हैं, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा इनका लक्षण आपको दिखाई देते हैं। आपा शब्द जो है वो पानी से रिलेटेड है, जैसे पंजाब में 5 नदियाँ हैं तो पंजाब, तो उसमें भी आपा आ जाता है। और फारसी शब्द में भी आप कहा जाता है, जिसको जल ही कहा जाता है। गुलाब में भी आता है और पानी में भी आता है। और जो हम पानी से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं तो पानी कई तरह के अपनी लक्षण दिखाता है हमें, या हम कहेंगे कई तरह के रूप हैं उसके पानी के। पानी का रूप है बर्फ़ की तरह, हिमालय में देख लीजिए आप शुरुआत में, फिर वो वर्षा के रूप में, बादल के रूप में आते हैं, फिर वर्षा के रूप में आते हैं, फिर वो जल, नदियाँ, पोखर, कुएं और इन सब में भी दिखाई देते हैं। और इसके अलावा फिर अंत में वो चले जाते हैं समुद्र में, सागर में विलीन हो जाते हैं। अंत उनका वही है, नदियों का। तो पानी का जो है बहुत तरीके से दिखाया जाता है, और पानी से रिलेटेड ही बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। पानी जो है वो पवित्र होता है, जैसे गंगा जल। तो हम अपने पाप कर्मों को की निवृत्त होने के लिए, या अपने पूर्वजों को जब हम उनके तर्पण करते हैं तो पुण्य नदी में जा कर के उनका तर्पण करते हैं, तो वो भी एक उसमें सम्मिलित हो जाता है। पानी कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। पानी के कई अनेक रूप हैं, वो जिस रंग में डालोगे उस रंग के हो जाते हैं पानी। तो वही यहाँ पर दिखाया जा रहा है, आत्मा से रिलेटेड, भावनाओं से रिलेटेड है। और जल एक वो चीज़ है जो अगर हमें ना मिले तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं, और अगर जल नहीं होंगे तो वृक्ष नहीं होंगे, वृक्ष नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम सांस के बिना भी रह नहीं सकते। तो इस मृत्यु लोक में हमारे लिए जल एक बहुत ही औषधि का कार्य करता है, और हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम इसके महत्वपूर्ण को देखें तो इमोशन को भी दर्ज करता है ये, क्योंकि जल हमारे इमोशन से रिलेटेड है। अगर जल हमें प्राप्त ना हो तो हम उससे रिलेटेड कोई वर्क नहीं कर पाएंगे, तो नेचुरली हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ें आ जाएंगी, या हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जल हमें ये भी दिखाता है कि निरंतर जीवन कैसे बहता रहता है,
चलता रहता है। कर्म करते रहिए बिना फल की इच्छा के, अपने कर्म में ही पूरा जीवन काट दीजिए अच्छे कर्मों के साथ। ये भी दिखाता है। जल इमोशनल थिंग्स भी दिखाता है कि आपके अंदर भावनाएं किस प्रकार की उत्पन्न हो रही हैं या आप किस तरह की भावनाओं के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। इसमें जो पेड़ होता है वो अशोका वृक्ष बहुत ही पूजनीय होता है। यहाँ कहते हैं यक्षिणियाँ वास करती हैं, तो अगर ये मदर ऑफ माया भी मानी जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को संतान उत्पत्ति में कोई दिक्कत आती है किसी प्रकार की, तो इसकी पूजा करनी चाहिए, इस डिटी की पूजा करनी चाहिए। और घर में से बाहर इसको आप रखिए। इसके अलावा हमारे पूर्वज जो होते थे वो कुआं बावड़ी वगैरह बनवाते थे। ये मानते थे कि इस डिटी को समर्पण दिया जा रहा है कि इस तरह से यक्षिणी हमारे ऊपर आशीष अपना बरसाएंगी। और तोरण द्वार भी कहा जाता है इसको। धनु जो होता है गुरु का होता है राशि, और गुरु जो होते हैं वो हमें ज्ञान देते हैं, धार्मिक उत्थान हमारा करते हैं, हमें अपनी मर्यादाएं बताते हैं और हमें बताते हैं सात्विक जीवन किस तरह से जीना है या इस जीवन को किस तरह से पुण्यों से हम परिपूर्ण करें। और चूंकि शुक्र का एट्रीब्यूट भी इसके अंदर आता है, तो शुक्र देवता जो थे वो भी ब्राह्मण थे और वो भी बहुत बड़े टीचर थे। ये अलग बात है कि गुरु और शुक्र के बीच में मतभेद था थोड़ा सा, और देवताओं ने इस प्रकार का मतभेद उत्पन्न होने में सहायता की थी। अब इन चीज़ों को लेकर चलते हैं तो जो गुरु हैं वो पूजा पाठ और इनसे रिलेटेड धार्मिक आध्यात्मिक और पूजा पाठ से हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं ग्रंथों के अनुसार। लेकिन वहीं पर शुक्र का एट्रीब्यूट देखेंगे तो वो शुक्र क्या थे, वो एक कल्ट में चले गए थे, राक्षस कल्ट में, और उन्होंने वहाँ जाके राक्षसों का क्या साथ दिया था कई चीज़ों में, क्योंकि वो क्रोधित हो गए थे देवताओं से, तो उन्होंने राक्षसों का साथ दिया था। पहले के युग में राक्षस जो थे वो प्रमाणिक दिखाई देते थे, उनका शरीर अलग था, उनका स्थान अलग था, उनका रहन सहन खान पान अलग था, वो नॉर्मल इंसानों के जीवन में नहीं आते थे। लेकिन अब कलयुग में ऐसा है कि आप ही के अंदर राक्षस भी है, आप ही के अंदर मनुष्य भी है, आप ही के अंदर देवता भी है। आपको सारे कार्य करने हैं, आपको देखना है कि कौन सा कार्य ठीक रहता है मेरे लिए, और क्या समाज के लिए मैं देता हूँ, क्या अपने परिवार के लिए देता हूँ, स्वयं के लिए क्या देता हूँ। तो यहाँ पर ये दो द्वंद्व है, दो गुरुओं का, जो एक राक्षस गुरु है और एक देव गुरु है, इनका भी है। जिसका पलड़ा ज़्यादा भारी होगा चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किसकी दृष्टि है, किसकी दशा चल रही है। जैसे गुरु की दशा चल रही है तब तो आप अपना इससे रिलेटेड काम करेंगे, सात्विक जीवन होगा आपका, बहुत बढ़िया होगा, धार्मिक होंगे आप। लेकिन अगर यहीं पे शुक्र का अगर आ जाता है तो यहाँ पर आप थोड़े से डिफरेंट थिंग्स हो सकती हैं, और वो डिस्पोजल थिंग्स भी हो सकती हैं, डिपेंड्स ऑन स्टार्स के क्या वहाँ पर साइन दिख रहे हैं। और सुख से रिलेटेड भी हैं तो लग्जरियस होगा, और व्हीकल्स होगा, मकान होंगे, और शुक्र से रिलेटेड आया तो छीन के भी ले सकता है पर्सन उन चीज़ों में, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है कि देखते हैं कि किस राशि में पड़ रहा है और कौन कौन से जो ग्रह हैं इन पर दृष्टि डाल रहे हैं। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एट्रीब्यूट आएगा, निगेटिव है तो निगेटिव एट्रीब्यूट आएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि पानी जो होता है उसका स्वरूप जो होता है वो प्यास बुझाने का कार्य करता है, जीवन देने का कार्य करता है ना, नई जीवन आरंभ होता है उसके लिए भी होता है, खेती के लिए होता है, और कहते हैं नए सृजन के लिए होता है, कई चीज़ों से रिलेटेड होता है। हम सबकी प्यास बुझाते हैं, बिना पानी के हमने कभी सोचा भी नहीं है कि जल ही जीवन है, उसके बिना तो जी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर ज्वार भाटा का भी स्वरूप है, ज्वार भाटा का स्वरूप है और भाप का है। अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो वो अच्छा है, नहीं तो आपके ऊपर अच्छे कार्य आप कर रहे हैं, लेकिन अगर गलत नक्षत्रों की दृष्टि या दशा कुछ और आ गई आपकी तो आपके सारे का भाव बन जाएंगे। लोग फिर आपको दूसरी दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे, अगर दिखता तो कुछ और था, है कुछ और अंदर से। यहाँ पर ये भी है कि आप रूप परिवर्तन करेंगे। कई लोग पहले बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं और बाद में वो लोग बिल्कुल डिफरेंट थिंग के साथ बाहर आते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का भी है थोड़ा सा, क्योंकि जब आप 8 हाउस से लेकर के 8 राशि से लेकर के 9th में जाते हैं तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होता है। तो कई तरह से आप लोगों को नज़र आएंगे विपरीत, अब पहले इसके जैसे नहीं होंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, पहले कुछ और व्यक्तित्व था अब कुछ और हो गया।
फिर इसमें एक और चीज़ है कि पेड़ कहा जाता है। पेड़ पहले हमारे लिए ईंधन का कार्य करते थे। पेड़ पूजनीय थे, हम उतना ही पेड़ काटते थे जितनी आवश्यकता थी। पेड़ों से जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, हमें कई प्रकार का भोजन प्राप्त होता है। पेड़ों में कई जीवन जी रहे होते हैं और कई तरह के पशु पक्षी रह रहे होते हैं। पेड़ों की छाया में हमें बहुत कुछ ऑक्सीजन मिलता है, बहुत कुछ हमें प्राप्त होता है पेड़ों से। पेड़ों की जड़ें पानी को रोक के रखती हैं। तो कई इसमें एक चीज़ आ जाती है। फिर ये भी रहता है कि नदी जो अंत होता है वो समुद्र में होता है। तो ये जो डेटीज़ हैं वो आपको अंत तक लेके ही जाएंगे कि आपका जो आपने जो कर्मा किए हैं उसका कुछ जो आपका एंडिंग है वो थिंग्स यहाँ आएगी ही आएगी। रास्ता आपका जो होगा वो स्पष्ट हो जाएगा इसके बाद। फिर इसमें ये रहता है कि इसका चिन्ह सूप भी है। सूप हमें क्या इंडिकेट करता है? सूप हमें बताता है जिससे हम अनाज साफ करते हैं। अगर आप लोगों ने गांव में देखा होगा, अब शहरों में तो बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो वहाँ पर क्या रहता है कि वो चावल या गेहूँ या अनाज उससे साफ कर रहे होते हैं, तो वो हवा के द्वारा उसको साफ करते हैं। सूप में वो अनाज डालते हैं और जोर जोर से ऊपर नीचे कर रहे होते हैं दोनों हाथों से। तो यहाँ पर ये भी दिखाता है कि आपको चीज़ें छांट कर मिलेंगी या आपको छांट कर लेनी है अपने कर्मा द्वारा। तो ये भी एक चीज़ रहेगी जिसमें आपको कूड़ा करकट जो है वो फेंकना है और अच्छी चीज़ें निकाल करके लेनी है जीवन में। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जीवन में निगेटिव थिंग्स नहीं रखेंगे और आप पॉजिटिव की ओर जाएंगे, तो नेगेटिव को आप हटाएंगे अपने जीवन से। उसमें एक और आता है, चिन्ह आता है, वो हाथी का भी चिन्ह आता है। हाथी का चेहरा आता है सामने वाला। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि हाथी का चेहरा जो होता है वो गणेश जी का प्रतीक है। गणेश जी का प्रतीक है, पूजनीय है। और चूंकि हाथी की आंखें देखिए आप कितनी जैसी भी होती हैं, दूर दूर की चीज़ समझ जाती हैं। सेंसिटिव दिमाग होता है, याददाश्त बहुत अच्छी होती है। सूंड द्वारा वो पानी का अंदर पानी को लेते हैं, पीते हैं, उस तरह से स्टोरेज करते हैं। पकड़ बहुत अच्छी होती है। तो ये रहता है, बुद्धि जैसे तेजस्वी होते हैं। तो उनकी याददाश्त ऐसी होती है कि 10 साल भी अगर आप उनको किसी रास्ते में 10 साल पहले ले जाएं और 10 साल बाद भी आप उस रास्ते से ले जाएं तो उन्हें पूरी याद रहती है रास्ते की। इसके अलावा अगर हम उसके दांतों की बात करते हैं तो पहला जो आया बुद्धि, वो गुरु से रिलेटेड हो गया, गणेश से रिलेटेड हो गया। जो उनका चेहरा है, दांत उनके जो आ जाते हैं वो शुक्र से हैं, लग्जरियस थिंग से हैं। दांत हाथी के बहुत महंगे बिकते हैं और इसलिए कई बार हाथियों की हत्या भी होती है। तो ये सूंड द्वारा ये ज्ञान का संचय ले रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपने अंदर। और शुक्र द्वारा स्टेटस बना रहे हैं, वो एक लग्जरियस स्टेटस होता है। इस नक्षत्र वाले जो जीवन वाले होते हैं वो बहुत ही हीलिंग पर्सन भी हो सकते हैं। वो दूसरों को हील कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं एंड ऑफ द आई एम तक। मतलब आप इस नक्षत्र के लोगों को ज़्यादातर पाएंगे कि अगर वो किसी की सहायता करें तो जब तक जिसकी सहायता करें वो सफल ना हो जाए तब तक, जब तक उसका निर्णय ना आ जाए और उसे सफलता नहीं मिले तब तक ये सहयोगी होते हैं। तो लक्ष्य के अंत तक ये पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो काफ़ी जो होते हैं वो मतलब फ्रेंडली भी होते हैं ये एक प्रकार से। न्यू क्रिएशन इनके अंदर रहता है, न्यू क्रिएशन करते हैं। और गंगा जल की बात करेंगे तो गंगा जल जो है एज अ वाटर, होली वाटर, काफ़ी कुछ हमारे अंदर फील पैदा करती है, मेडिसिन की औषधि का कार्य भी करती है। और शुक्र के अंदर वरुण का भी तत्व आ जाता है जब ये काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। स्टार का भी आ जाता है, स्टार्स भी होते हैं। अर्लियर विक्टर हासिल करने वाले होते हैं, विक्ट्री हासिल करते हैं। तो जो रहता है, जो लोगों ने सोचा नहीं होता वो ये व्यक्त करके दिखा देते हैं, वो ही करके दिखा देते हैं। ऊर्जावान होते हैं। पंखा भी होता है एक साइन। पंखा जो हाथों से लिया जाता है, अगर आप गांव खेड़ा जाएं तो वहाँ देखें कि या पुरानी मूवीज़ देख लें आप, तो उनमें हाथों द्वारा पंखा जला जाता था और हाथ में पकड़ के पंखा होता था, उससे हवा दी जाती थी भोजन करते समय, या बड़े बड़े राजाओं को या देवताओं को या ग्रंथ को या जितने मंदिर हैं उन्हें, देवी देवताओं को। अगर आप गुरुद्वारे जाएंगे तो ग्रंथ साहब को भी आप देखेंगे कि उनकी प्रतिष्ठा के लिए उन्हें भी इस तरह से पंखों द्वारा सम्मान दिया जाता है। और पंखे किसको दिए जाते हैं? अगर आप पुराने देखेंगे, महाराजा हो गए, ज्ञानी हो गए, उनके पीछे दो व्यक्ति या दो महिलाएं खड़ी होंगी, वो उनको हाथों द्वारा पंखा कर रही होती थी। सामान्य स्थिति में ही आपका पंखाकरण किया जाता है।
या जो प्रतिष्ठित होते हैं या जो ज्ञानी होते हैं, देवता होते हैं, उनका। तो ये यहाँ पर बेस्ट ये ट्रीटमेंट दिया जाता है उनको। वीनस के कारण लग्जरस लाइफ होती है और गहने, वस्त्र, इत्र और शुक्राणु और गाड़ी, घोड़ा, नौकर, चाकर, इज्जत, सम्मान, बड़ा आदमी, फैक्ट्री और अच्छे लोगों, वर्कर के ऊपर जो रहते हैं अधिकारी, सब ये सब ऐसे रहते हैं जिनको शुक्र की वजह से एक अच्छा वो मिला होता है। शुक्र लव का भी, लव क्रिएशन का भी एक एट्रीब्यूट रखते हैं, तो वो भी है कि आपको समाज से, परिवार से, सब जगह से सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। पंखा जो होता है वो जिस तरह से हवा बढ़ाते हैं उस तरह से आराम आना शुरू हो जाता है। अब अगर सर्दियों में आपको हवा लगे तो आप बीमार हो सकते हैं, लेकिन गर्मियों में वही हवा आपके लिए बहुत सुखदाई हो सकती है। आप गर्मी से आएँ और कोई आपको पंखा कर दे। इसके अलावा एसी आपको ठंडक पहुंचाता है, आप गर्मी के मौसम में हैं तो वो भी एक पंखे का एट्रीब्यूट है, फ़ैन का। और इसके अलावा फ़ैन जो होता है वो अच्छे लोगों के पास ही उपलब्ध हुआ करते थे पहले तो वो सम्मान का स्थिति रहती है। इसके अलावा हम एक्टर्स को देखेंगे या बड़े नेताओं को देखेंगे, उसके भी फैंस होते हैं, मतलब उनका चारों तरफ मान है, महिमा मंथन हो रहा है तो वो भी बहुत महिमा मंडल हो रहा है, वो भी बहुत रखता है, मानन रखता है अपने लिए। और यहाँ पर कई बार होता है कि पैसों, मतलब यहाँ पर लग्जरियस थिंग है शुक्र की वजह से, तो कई बार होता है कि आप घमंडी भी हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र की वजह से आपको जो लग्जरी मिली हुई है उस लग्जरी के कारण आप कई बार घमंडी भी हो सकते हैं, और घमंडी होने के कारण आप कई बार दूसरों के साथ दुर्व्यवहार भी कर सकते हैं। गुरु शुक्र की ऊर्जा इसमें आ गई है तो उसमें ये रहता है कि जिसका बल ज़्यादा रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका चार्ट बात करेगा। बाकी तो और भी देखना पड़ते हैं नक्षत्र वगैरह कहाँ हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ना तो कई बार जीता जा सकता है ना हारा जा सकता है। कई बार दोनों के ही बल अगर बराबर हों, डिग्रीज बराबर हों, तो भी वो कठिनाई आती है कि ये अगर धनु में है तो गुरु का अगर ज़्यादा डिग्री है तो भी समस्या रहती है। तो और ज़्यादातर इस नक्षत्र को आषाढ़ मंथ का कहा जाता है, जो कि गर्मियों में आता है, देसी महीने में कहा जाता है। इसका जो शब्द है पूर्व, फर्स्ट स्टेप्स है, मतलब पहला जो कदम होता है किसी जगह पे, चाहे चंद्रमा में कोई पहुंच जाए, नीलामा स्टार, तो वो पहला कदम बढ़ाया था। किसी भी कार्य को करने का पहला जो स्टेप होता है, शुरुआत होता है, वो होता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है वो इनके चरण भी हैं और चीज़ें भी हैं। इसमें अलावा ये भी देखा जाता है कि जो पर्सन है वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। टीचर हो सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं और ज्वेलरी शॉपर हो सकते हैं। इसके अलावा ड्रिंक से रिलेटेड किसी भी तरह का लिक्विड फॉर्म में काम कर सकते हैं। अच्छे एक्टर होते हैं, अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं, हाथ पैर लंबे होते हैं, दांत सुंदर होते हैं और कमर पतली होती है, और हर समय किसी भी कार्य को करने के लिए पहला कदम बढ़ा देते हैं। जैसे अक्षय कुमार, हर एक्शन को आपने देखा होगा कि वो पर्सनालिटी में लंबे हैं, हाथ पैर लंबे हैं उनके, एक्टिव हैं वो, और सोच विचार करके ही सही, लेकिन हर एक्शन के लिए रेडी रहते हैं, कितना खतरा मोल ले सकते हैं वो उस चीज़ों के लिए। तो थोड़ा ये भी रहता है इसके अंदर। और ये एडवाइज़र बहुत अच्छे होते हैं, अगर गुरु का ज़्यादा सानिध्य हो गया तो ये एडवाइज़र बहुत अच्छे होते हैं। किसी भी मुश्किल को कई कई बार करना हो तो सबसे पहले यही इसके लिए इकट्ठे हो जाते हैं। ऑकल्ट में बहुत अच्छे होते हैं, जोशी बहुत अच्छे होते हैं, और फिजिकल जो वर्क होता है वो भी बहुत अच्छा करते हैं। धार्मिक योजनाओं में भी हो सकते हैं, धार्मिक संस्था के साथ भी हो सकते हैं। धनु जो होता है गुरु ज्ञान, विदेश, फूड से रिलेटेड भी होता है, बैंक से रिलेटेड भी होता है, और कई जगह पर ये धार्मिक विवाह, धार्मिक योजनाएं, धार्मिक कर्मकांड, इनसे भी जुड़े होते हैं। चाहे वो फ्रंट में हो या सिर्फ नाम के लिए फ्रंट में हो, लेकिन होंगे ज़रूर। इसके अलावा एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उग्र स्वभाव भी हो सकता है, क्योंकि ज्ञानी होते हैं तो जल्दी ही नाराज हो जाते हैं। और शुक्र का होता है, ब्राह्मण है दोनों ही गुरु, तो ब्राह्मण से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो आप ब्रह्म तत्व के ज्ञानी हैं और आप अच्छा समाज के लिए कोई शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो आप अपने आप में ब्राह्मणत्व गुण लिए हुए हैं, और संपूर्ण ज्ञान हो, विनय हो, समाज के लिए ज्ञान हो, और इसके अलावा लोगों में धार्मिक ज्ञान आपने विकसित किया है। आप सीए हो सकते हैं,
बैंक से रिलेटेड है ना, आप सीए हो सकते हैं, आपको सारे तरह के टैक्स के बारे में जानकारी है। लेकिन वहीं पे शुक्र की अगर अधिकता हो गई तो यहाँ पर आप सीए को चोर बना देंगे। सीए जो है वो टैक्स चोरी में भी सम्मिलित हो सकता है, सरकार से रिलेटेड भी काम हो सकता है सर, और इसमें लग्जरी, अपनी लग्जरी के लिए कई बार आप सरकार का दोहन भी कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ कही जाती है कि आप चरण के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक ये धनु राशि में रहता है, सिंह की नवांशा रहती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस रहते हैं ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिंह जो होता है सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, गुरु सूर्य और शुक्र का इसमें योजना रहती है। क्रिएशन बहुत अच्छी करते हैं आप, पॉलिटिकल नॉलेज बहुत होता है आपको, करेजफुल वर्क करते हैं आप, एनर्जीफुल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और ईगोइस्टिक हो सकते हैं, किंग बिहेवियर हो सकता है आपका, लग्जरियस हो सकता है नेचर आपका, और आप इसके अलावा साहसी, बदतमीज़ भी हो सकते हैं। जब लग्जरी ज़्यादा बढ़ जाती है तो व्यक्ति बदतमीज़ भी हो जाता है, उसे लगता है कि अरे ये सब कुछ तो मैंने हासिल किया है, किसी का क्या इसमें हेल्पिंग है। और बहसबाजी में भर सकते हैं, तेजस्वी हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, बड़े बड़े आप व्यापारी हो सकते हैं। और इसके अलावा बाकी दशा अंतर दशा पर भी निर्धारित है। सेकेंड चरण 16 40 से लेकर 20 डिग्री तक रहता है, ये धनु की उसमें रहती है, कन्या नवांशा रहती है, शुक्र का एट्रीब्यूट रहता है। इंटेलिजेंट तो होते हैं कन्या राशि वाले, व्यापारी बहुत अच्छे होते हैं, रोग ऋण शत्रु इससे ये ग्रसित भी हो सकते हैं और इसी से ये कमाई भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे असिस्टेंट बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा बहसबाजी, शिकायत, वकालत और अकाउंटेंसी इससे रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस होते हैं, मैनुअल हैंडलिंग हो सकते हैं, मीडिया हो सकते हैं और राजा भी हो सकते हैं, पराक्रमी हो सकते हैं, सलाहकार हो सकते हैं, लेकिन ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्य से रिलेटेड, लग्जरियस थिंग्स से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा ये तीसरे चरण में 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 कला तक रहते हैं, धनु राशि रहती है और तुला की नवांशा होती है, शनि का एट्रीब्यूट होता है प्लस शुक्र का एट्रीब्यूट होता है, गुरु शनि शुक्र का होता है और ये लग्जरियस हो सकते हैं, व्हीकल से रिलेटेड सुख प्राप्त कर सकते हैं, सुख हो सकता है, बैलेंसिंग होगा क्योंकि तुला है तो इससे बैलेंस करना बहुत आसान रहेगा, इनको चीज़ों को अच्छा बुरा सब सोच समझ के करेंगे, फ़ायदा नुकसान देख के करेंगे। ब्रोकर हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, काउंसलर भी हो सकते हैं कई जगह पर, डिपार्टमेंटल जो इनकी चीज़ें होती हैं उसमें डीलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं ये, और ट्रस्टेबल हो रहते हैं, समझौता कराने में एक्सपर्ट रहते हैं, समझौता कर भी लेते हैं, बिजनेस से रिलेटेड बहुत चीज़ें समझ लेते हैं और लग्जरियस थिंग के ऊपर बहुत जोर रहता है इनका, वकालत बहुत अच्छी कर सकते हैं। और जो ट्रेड हम करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं हम शेयर मार्केट में कहीं और, वो भी बहुत अच्छा, डबल शुक्र होने की वजह से ज़्यादा लग्जरियस थिंग की तरफ इनका झुकाव भी हो सकता है, इनको प्राप्त भी हो सकती हैं या इसी के लिए नुकसान भी उठा सकते हैं। मीठी वाणी रहती है इनकी, सभी लोगों के प्रिय होते हैं, सभी लोगों को अपनी बातचीत में ये घुमा फिरा लेते हैं, इसलिए अच्छे ब्रोकर भी कहलाते हैं, सेल्स पर्सन भी। और चौथे चरण में 23 डिग्री 20 कला से लेकर 26 डिग्री 40 कला तक धनु राशि रहेगी, वृश्चिक का इसमें एट्रीब्यूट रहेगा, मंगल के साथ शुक्र रहेगा, गुरु मंगल शुक्र का रहेगा। गुप्त ज्ञान, जो कि वृश्चिक राशि जो होती है वो सिक्रेसी के साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर रहती है, तो गुप्त ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा इनको, चूँकि गुरु का हो गया तो बहुत इंटरनल ज्ञान होगा, डीपली ज्ञान होगा, और साथ में शुक्र हो गया तो शुक्र जो थे वो मृत संजीवनी तक प्राप्त कर चुके थे भोलेनाथ से, तो भोलेनाथ के भी भक्त होंगे ये। और इसके अलावा टीचर हर प्रकार के, क्योंकि दोनों का एट्रीब्यूट आ गया और दोनों ही टक्कर के गुरु हुआ करते थे, और शुक्र महाराज को ज़्यादा ही इंटेलिजेंट समझा जाता था और थे भी वो, तो उन्होंने मृत संजीवनी जो है वो हासिल किया था, और इस कारण से इसमें सबसे ज़्यादा एट्रीब्यूट उन्हीं चीज़ों का आएगा। चूँकि मंगल का भी एट्रीब्यूट है तो ये सेना पुलिस इससे रिलेटेड तो जा ही सकते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन भी ले सकते हैं और अपना बल दिखा करके ही हासिल करते हैं। चूँकि मंगल है तो आपको संघर्ष तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, लेकिन ज्ञान से कर सकते हैं, धैर्य से कर सकते हैं और तिकड़मबाजी से भी कर सकते हैं क्योंकि शुक्र भी है। लेकिन ये संघर्ष करेंगे ही करेंगे और सफल भी बहुत ज़्यादा होंगे और अपना ताकत भी दिखा सकते हैं, अपने व्यवहार से ये लोगों को चकित कर सकते हैं, क्योंकि जैसा लोगों ने उनके बारे में सोचा होगा ये इससे ठीक डिफरेंट निकल जाएंगे। और ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, तो हो सकता है आप पहले भोले भाले हों, शांत हों, चुपचाप मंदिर जाते हों और आ जाते हों, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि नहीं, आप वहाँ कुश्ती भी लड़ते हैं, पहलवानी भी करते हैं, और बीच में अगर कोई किसी को छेड़ रहा हो
तो आप अपने एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग लोगों को बचाते भी हैं। फिर आप सेना में अच्छे अधिकारी हैं, शक्ल से आप नहीं लग रहे हो, लेकिन आप किसी पुलिस अधिकारी हों या इससे रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, जासूस हों, गुप्त ज्ञान है आपको, तो गुप्त रिलेटेड सीआईडी में हो या किसी में हो, आपने उनको साधारण सी महिला समझा था, बाद में पता चला कि वो तो सीआईडी ऑफिसर निकली। वो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन भी में शामिल हो सकते हैं, आध्यात्म हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, आपको गूढ़ ज्ञान हो सकता है ना। और वृश्चिक राशि को तो ऐसा भी कहा जाता है कि कई बार ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि मतलब सचमुच खुद उन्हें भी नहीं पता होता कि वो कब ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो गुरु ज्ञान के साथ हो सकता है आप बहुत बड़े संत हो, इतना ज्ञान हो आपको। मतलब जिस तरह से लोग अपने घरों में रहते हैं और हम शादी ब्याह में तैयार होकर जाते हैं, और दो डिफरेंट थिंग है। घर में हम घर के वस्त्र पहनते हैं और बाहर हम बाहर के वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें अच्छा बन के जाना होता है। घर में हम कैसे भी रह लेते हैं। तो ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके बारे में जानकारी लोगों को नहीं होगी, और अचानक ही सामने आएगा आपका पद प्रतिष्ठा और ज्ञान, ये सब चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा आपको आत्मा और शरीर के बीच का भी अंतर पता चल जाएगा। जो वृश्चिक लग्न होता है, ये वृश्चिक राशि होती है, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात यही होती है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उनकी। तो उन्हें कई बार या तो भगवान के बहुत नज़दीक चले जाते हैं, या तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, परित्याग कर देते हैं चीज़ों का, लेकिन उन्हें ज्ञान होता ही है कि यही सत्य है। तो ये भी एक चीज़ रहता है। बदले की भावना भी हो सकती है, तो इसमें चूँकि बल भी आ रहा है साथ में, तो बदले की भावना भी हो सकती है डेफिनेटली। मंत्र अगर आपको बोलना है इससे रिलेटेड, तो आपने ओम आदिभ्यो नमः डेली 108 बार जाप करना है। इससे आपके पाप नष्ट होंगे और आपका नया जीवन जो इस स्मृति लोक में आप जी रहे हैं उसको जीना आसान हो जाएगा। इसके अलावा आप जो है यहाँ एक और चीज़ है कि जो लक्ष्मी और विष्णु भगवान की समुद्र में लक्ष्मी माता पैर दबाते हुए चित्र, जिसमें शेषनाग पर विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, वो भी लगाएंगे अपने घर में तो बहुत अच्छा रहता है। या फिर इसके अलावा आप आपदा देवी के जो मगरमच्छ के साथ मगरमच्छ के ऊपर बैठी होती है उनकी भी फोटो लगा सकते हैं। शिव पूजा बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो और तरल पदार्थ का व्यापार भी कर सकते हैं। जॉब, टीचिंग, फैशन, कच्चे माल, बालों से सजावट, कई प्रकार की चीज़ें इसमें आ जाएंगी लग्जरियस थिंक में, लेकिन ये प्रमुख होती हैं। सो होप कि आपको ये चीज़ें सरलता से समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई चीज़ रह जाती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूर्णतः प्रयास करूँगी कि आपको इससे रिलेटेड आसान सरल चीज़ें समझा सकूँ, बता सकूँ। मैं फिर आपसे प्रार्थना करूँगी, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है ये, कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो बेल आइकन दबाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जानती हूँ उसमें पैसे नहीं लगते, परीक्षा नहीं होती कोई बात नहीं, अगर समझ में आती हूँ तो ही कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।